वीवर्स ये देखें, ये भी अबू धाबी के रेजिडेंशियल एरिया की थोड़ी रेजिडेंसीज हैं। घर चेक करें, घर के मॉडल चेक करें ज़रा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर ये दो बिल्डिंग्स देखें, ये दोनों बिल्डिंग्स पाइन एप्पल बिल्डिंग्स कहलाती हैं। गुजरने के बाद वो सामने बिल्डिंग्स देखें, वो सारी टनल के ऊपर बनी हुई हैं। अब इन बिल्डिंग्स के नीचे से हमने गुजर के जाना है। 4.2 किलोमीटर लंबी तरीन टनल है पूरे यूएई के अंदर। अभी हम अबू धाबी के अंदर मौजूद हैं और अल फलाह का ये एरिया है। यहाँ पर लोकल्स की रेजिडेंसीज में आपको दिखाता हूँ कि लोकल्स किस तरह के घरों में रहायश पजीर होते हैं। मेरे देखें राइट साइड पर ये घर बने हुए हैं ऐसे, माशाल्लाह एक से बढ़कर एक घर होता है ये इनका। इस तरह से खजूरें लगाकर बाहर ग्रीनरी की गई है। इसी तरह ये लेफ़्ट साइड पे दिखाएं, मेरे लेफ़्ट साइड पर इनकी ये कॉलोनीज बनी हुई हैं। लोकल्स का जो घर होते हैं वो ये बिल्डिंग्स में रहना पसंद नहीं करते। ये घर अपने इस तरह से मैक्सिमम सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक मैक्सिमम जाते हैं। जैसे ये एक घर देखें, 3 फ्लोर हैं इसके, बस यहीं तक लास्ट मंजिल होगी। इस तरह के घरों में रहना पसंद करते हैं ये। और माशाल्लाह घर भी बहुत प्यारे होते हैं, नक्शे इनके एक से एक बढ़कर नक्शा होता है इनका। और माशाल्लाह हर घर की गाड़ियाँ, नंबर ऑफ़ कार्स होती हैं इनकी, सिंगल गाड़ी नहीं, मुलाजमों के लिए भी अलहदा गाड़ी, और फिर जितने घर में अफराद होते हैं सबकी सेपरेट गाड़ियाँ होती हैं। ये देखें ज़रा मेरे राइट साइड पे ये घरों के नक्शे हैं। ये अभी कैमरे में तो छोटे छोटे घर लगते हैं, लेकिन ये इतने छोटे घर नहीं है जितने कैमरे में नज़र आ रहे हैं। ये कम से कम 2 कनाल का एक घर होगा। ये देखें, इसकी भी तकरीबन 3 मंजिलें ही हैं ये, लेकिन ये 2-3 कनाल से भी बड़ा घर है ये। और आगे मैं दिखाऊं आपको, ये सड़कें देखें, ये कॉलोनीज़ हैं, रहायशी कॉलोनीज़ हैं अल फलाह की, उसके अंदर ये ट्रैफिक मूव हो रही है। और देखें कितनी चौड़ी सड़कें हैं। यहाँ का निज़ाम ही ये है कि आपको वन वे सड़क ही मिलेगी, चाहे आप रेजिडेंशियल एरियाज़ में मूव कर रहे हैं या फिर आप बाहर मोटरवे या जीटी रोड पर जा रहे हैं, आपको वन वे ट्रैफिक ही मिलेगी। सड़कें वसी हैं, सड़कें खुली हैं, हर जगह पर सड़कें खुली मिलेंगी। ये देखें राइट साइड पर कितना बड़ा गाड़ियों का यार्ड है, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करें आप। वो उनके रेजिडेंसीज़ हैं, वो माशाल्लाह से एक मस्जिद तैयार हो रही है। हर 1 किलोमीटर पर आपको मस्जिद मिलेगी। रहायशी एरियो में हर 1 किलोमीटर पर आपको मस्जिद देखने को मिलेगी। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे पेंट्स हैं घरों को किए हुए। और ज़रा रहायशें चेक करें, क्या ही खूबसूरत मंजर है ये सारा। खुली डुली सड़कें हैं अंदर, हर घर के बाहर ग्रीनरी है, घर के अंदर भी प्लांट्स लगे होते हैं। यही सारा मंजर होता है ईद हर्षम का। वीवर्स आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे सामने ये देखिए गाड़ी जा रही है, ऊपर लोड किया हुआ है। इस गाड़ी जो लेके जा रही है इसको कहते हैं रिकवरी। इन ममालिक में अगर कोई गाड़ी ख़राब होती है तो इस तरह रिकवरी पे लोड करके इसको लेके जाया जाता है। इसको ये कोशिश नहीं की जाती जैसे हमारे पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में टोचन डाल के गाड़ी को आप टो करके लेके चले जाए जहाँ मर्ज़ी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये देखें रोड पर ट्रैफिक बड़ी स्पीडली मूव करती है। तो यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी वगैरह ख़राब होती है तो आपने अपनी गाड़ी को कोशिश करनी है कि साइड पर कर लें, रोड से बिलो द बेल्ट रोड से आप चले जाएं। अगर नहीं भी जा सकते तो कोशिश करें सबसे पहले पुलिस को कॉल करें। पुलिस विद इन मिनट्स आपकी हेल्प के लिए पहुंचती है, तो वो आपके लिए एक फ़र्स्ट एड जो भी बनती हो वो मुहैया करेगी।
अदरवाइज़ आप ये रिकवरी जो मैंने आपको अभी गाड़ी दिखाई है, इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, इनके नंबर ऑनलाइन गूगल वगैरह पे मिल जाते हैं। आप नियर टू सराउंडिंग अपने देखें, नियर टू मी रिकवरी ऐसे सर्च करें, उसको कॉल करें और बताएं, वो आएगी और आपकी गाड़ी इस तरह से लोड करके ही आप रोड पर मूव कर सकते हैं। इसके बिना आप रोड पर अगर मूव करते हैं टो वगैरह, तो वो तो देखने को भी मिलेगा ही नहीं, बल्कि कभी किसी के पास ऐसा सामान ही नहीं होता कि वो आपको टो करें। मैंने तो अपने 8-9 साल में ऐसा कोई सीन देखा भी नहीं कि आप किसी की गाड़ी को टो करके लेके जा रहे हों। यहाँ पर एडवांस कंट्रीज़ की यही खूबी होती है कि आप दूसरों के लिए भी तकलीफ़ ना बने और अपनी भी परेशानी को अच्छे तरीके से मैनेज करें और इस तरह अपनी गाड़ी को लोड करें और वर्कशॉप तक लेके जा सकते हैं आप। ये एक किस्म की गाड़ियों की एम्बुलेंस है। जिस तरह खुदा न खास्ता कोई इंसान को कोई तकलीफ़ होती है तो हम एम्बुलेंस बुलवाते हैं, तो ये एक किस्म की गाड़ियों की एम्बुलेंस है और गाड़ियों की एम्बुलेंस को रिकवरी कहा जाता है। अब हम हैं अल-फलाह के एरिया से एग्ज़िट करके अब हम सिटी की तरफ जा रहे हैं, जहां मैं सिटी में जाकर आपको सिटी के थोड़े से व्यूज़ दिखाऊंगा। अबू धाबी का सिटी किस तरह से नज़र आता है। व्यूवर्स ये देखें, ये भी अबू धाबी के रेजिडेंशियल एरिया की थोड़ी रेजिडेंसीज हैं। घर चेक करें, घर के मॉडल चेक करें ज़रा। मैं इधर राइट साइड पे आपको घुमा के दिखाऊं ज़रा गाड़ी। ये देखें माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक नक्शा है घर का। ऐसे घरों में लोकल्स रहते हैं। यहाँ पर लोकल्स मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, टावर्स बिल्डिंग, ऐसी जगहों पे नहीं रहते, बल्कि वो यहाँ खुले एरियाज़ में आकर अपने घर बनाते हैं। घरों की वॉल्स चेक करें ज़रा, दीवारों के डिज़ाइन चेक करें और घरों के नक्शे चेक करें ज़रा। हर घर के बाहर गाड़ियों की पार्किंग, ये इनकी अपनी पार्किंग है और घर की अपनी गाड़ियाँ हैं। ये है जी सारा यहाँ का रहन सहन का तरीका यूएई के लोकल्स का। यूएई के अमाराती इस तरह के घरों में रहाइश पजीर होते हैं। ये ज़रा चेक करें, कुछ और भी आगे घर हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ, सड़क भी देखें जिस पर हम जा रहे हैं। ये इस कॉलोनी के अंदर की सड़क है। आप जहाँ कहीं भी अंदर कॉलोनी में जाएंगे, इसी तरह की आपको वन वे सड़क मिलेगी। मेरे राइट साइड पे ज़रा दिखाएं। अब ये सारा एरिया खुला है। यहाँ पर अभी आबादी होनी है। यहाँ पर इन फ्यूचर में जो भी घर इन्होंने बनाने हैं, यहाँ पर आराम से बना सकते हैं। ये येलो कलर के देखें, कुछ नंबर्स और निशान वगैरह लगे हुए हैं। ये प्लॉटिंग्स की कुछ डिवीज़न है जो फ्यूचर में यहाँ पर सड़कें बनेंगी, यहाँ पर कोई घर बनेगा, उसका इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग करके रखा है। और लेफ़्ट साइड पे ये देखें, ये भी एक घर बना हुआ है। इसका भी वॉल डिज़ाइन चेक करें। माशाल्लाह पेंट्स बड़े प्यारे लगते हैं इन घरों के। जो पेंटिंग की होती है घरों की, वो भी फाइनल टच देकर एक अलग ही मंजर पेश करती है घरों की पेंटिंग। अब मैं ज़रा ये देखें, पूरी कॉलोनी का ओवरव्यू दें ज़रा। ये है जी पूरा कॉलोनी का। इस तरह के घर बनाकर ये लोकल लोग हैं ना जो वो रहते हैं यहाँ पर। ये देखें जी माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक घर है। घरों के अंदर ये देखें, सड़क यहाँ से राइट होती है और आगे अंदर की गलियाँ भी इस तरह की हैं। यहाँ से घरों के बाहर भी एक सर्विस रोड बना हुआ है। ये देखें, हर घर के बाहर ये जैसे गाड़ी पार्क है, ये सर्विस रोड है। ये घरों के आगे एक रोड बना हुआ है जहाँ से ट्रैफिक मूव नहीं करेगी। बस इनकी खुद की गाड़ियाँ हैं जो घरों में जानी है या निकलनी है, वो वाला रोड यूज़ करेंगी। और ये बाहर एक मेन रोड बना हुआ है जो जाके बड़े रोड को कनेक्ट करता है।
नाजरीन, अब मैं आ चुका हूँ मेन अबू धाबी सिटी के अंदर। अब हम मेन सिटी में हैं। इस वक्त शाम का टाइम हो चुका है, तकरीबन 5:30 बज चुके हैं और अब हम मेन सिटी में हैं, अबू धाबी की जो मेन सिटी है। यहाँ पर मेन सिटी में अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मेन सिटी कैसा नज़र आता है अबू धाबी का। देखें ट्रैफिक यहाँ की अबू धाबी की एज़ यूजुअल अभी रश तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आगे रश भी आएगा। एक चीज़ मैं दिखाऊं, मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर ये दो बिल्डिंग्स देखें। ये दोनों बिल्डिंग्स पाइनएप्पल बिल्डिंग्स कहलाती हैं। ज़रा जूम करके दिखाएं नाजरीन को। ये पाइनएप्पल बिल्डिंग्स देखें, जैसे बिल्कुल पाइनएप्पल होता है उसी तरह ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इनके ऊपर ये जो शेल्स हैं स्टार टाइप के हैं, तो ये शेल्स इसके होल हैं जो वो बंद हो जाते हैं, अंदर धूप नहीं जाती फिर। और जैसे ही शाम का टाइम होता है तो ये इसके शेल्स हैं वो खुल जाते हैं, जिससे धूप अंदर रोशनी वगैरह अंदर आ सके, अंदर रोशनी जाने के लिए। ये ऑटोमेटिक हैं, जैसे ही धूप निकलती है ना जी तो ये बंद हो जाते हैं, अंदर सनशाइन नहीं जाती बिल्डिंग के। चलें जी, ये थे पाइनएप्पल बिल्डिंग का पेयर मैंने आपको दिखाया। अभी हम जा रहे हैं मेन सिटी के और भी अंदर। मेन सिटीज़ में अभी ये जो थोड़ा सा रास्ता है यहाँ पर रिपेयरिंग हो रही है। आगे मैं आपको चल के थोड़ा दिखाता हूँ कॉर्निश का। ये राइट साइड पे मेरे ये सारा कॉर्निश है। ये ग्रीनरी वॉल आप देख रहे हैं, इसके पीछे पूरा सी व्यू है। आगे जैसे जैसे हम सिटी के अंदर अब जाते जाएंगे तो आगे थोड़ा सा ट्रैफिक का जो लोड है वो बढ़ता जाएगा। वो ज़रा लेफ़्ट साइड पर दिखाएं बिल्डिंग्स। ये मेन सिटी, यहाँ पर मेन सिटी के अंदर की ये सारी बिल्डिंग्स हैं। ये जो दो बड़ी बिल्डिंग्स आपको वो ऊपर कलम की तरह तिरछी, ये दोनों जो हैं ये मदीना ज़ैद के अंदर जो मेन शहर है अबू धाबी का मदीना ज़ैद, वहाँ पर ये दो बिल्डिंग्स हैं। राइट साइड पे मेरे यहाँ पर ये देखेंगे, ये वही वॉल जैसे हमने पीछे भी देखी थी भी, ये वॉल है, इसके अंदर फिर वो मजरा है, मजरे के पीछे पूरा सी है और वो बिल्डिंग्स बनी हुई है। अब हम ये एक आ गया हमारे ब्रिज और हम नीचे से अंडरपास से गुजरेंगे यहाँ से नाजरीन। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, एक टनल आ रही है, वो तकरीबन 4.2 किलोमीटर मिडल ईस्ट की लॉन्गेस्ट और सबसे लंबी तरीन ये टनल है जो अबू धाबी के अंदर है। उस टनल के अंदर से भी अभी हम गुजरेंगे और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि वो टनल कितनी लंबी है। ये भी आज़ाद हासिल है पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में अबू धाबी को। ये अभी हम देखें आगे हमारा रास्ता जो है नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम टनल में से गुजरेंगे। ये सामने वाली बिल्डिंग ज़रा दिखाएं, ये सामने वाली जूम आउट करो। ये सामने जो बिल्डिंग्स आप ये ब्रिज के नीचे से हम गुजर रहे हैं ना जी, गुजरने के बाद वो सामने बिल्डिंग्स देखें, वो सारी टनल के ऊपर बनी हुई हैं। अब इन बिल्डिंग्स के नीचे से हमने गुजर के जाना है। ये देखें सामने ग्रीन कलर के 3 लाइटें लगी हुई हैं, ये टनल है और ऊपर सारी बिल्डिंग्स हैं। हमने ये नीचे से गुजर के जा रहे हैं। अब नीचे इस टनल में जाने लगे हैं। इसके ऊपर सारा वो जो है हम वो बिल्डिंग्स का एरिया है। तो ये 4.2 किलोमीटर लंबी तरीन टनल है पूरे यूएई के अंदर, और बल्कि पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर ये लॉन्गेस्ट तरीन टनल है जिसमें से अभी हम गुज़र रहे हैं। ये स्पीड है जी अंदर से गुज़रने की 80 किलोमीटर पर आवर और 80 की स्पीड पर अब हम जा रहे हैं अपने आखिरी स्टॉप की तरफ, जहां पर अबू धाबी कह लें ख़त्म हो जाना है स्टॉप। इसके बाद आगे सऊदी की तरफ जाने का रास्ता निकलता है यहाँ से। यहाँ हमारा लास्ट
स्टॉप है और यहीं पर अबू धाबी भी आखिरी स्टॉप हो जाता है। अबू धाबी की अभी आखिरी बॉर्डर आ जाता है। आखिरी बॉर्डर तक मैं आपको आज लेके आया हूँ। ये टनल देखें अभी तक जारी है, आगे भी अभी तकरीबन ये 1 किलोमीटर अभी बाकी है। अभी हम यहाँ से रास्ता निकलने का भी एक मिल रहा है, लेकिन अभी हम टनल के अंदर से ही मैं आपको लेके जाऊँगा। अभी देखें लेफ़्ट साइड को एग्ज़िट हो रही है, लेकिन राइट साइड को अभी टनल जारी है। हम राइट साइड से जाएंगे। मैं आपको पूरा टनल का अंदर से विज़िट करवाने वाला हूँ। ये 4.2 किलोमीटर लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द मिडल ईस्ट कंट्रीज़, ये वाली टनल अबू धाबी के अंदर मौजूद है, जहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं। अभी ये जैसे ही हम राइट टर्न लेंगे तो ये टनल ख़त्म हो जाती है यहाँ से, और अब हम टनल से बाहर आ जाएंगे। ये देखें जी, यहाँ पर टनल का इख्तिताम हो गया। टनल यहाँ से ख़त्म होती है और अब हम बाहर आ गए हैं टनल से, और यहीं से तकरीबन 2 किलोमीटर का आगे फ़ासला हम तय करेंगे। और जैसे ही 2 किलोमीटर का फ़ासला तय करने पर एक सिग्नल आएगा, वहाँ पर अबू धाबी की आखिरी बॉर्डर, अबू धाबी का आखिरी बॉर्डर आ जाएगा। अबू धाबी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको आज पूरा जो हमने अपना सफ़र किया उसका ओवरव्यू पूरा आपको दिया। अभी इसके बाद मैं आपको जैसे वादा किया था आते हुए कि मैं आप लोगों को अबू धाबी की जो मीना मार्केट है, मीना कहते हैं पोर्ट को, अभी हम पोर्ट पे आ गए हैं। अबू धाबी की मेन पोर्ट है जो, वहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एंड भी है अबू धाबी का, आगे इसकी पोर्ट शुरू हो जाती है। यहाँ पर वेजिटेबल और फ्रूट की सबसे बड़ी मंडी है अबू धाबी की। अवीर मार्केट दुबई के बाद अबू धाबी की दूसरी बड़ी मार्केट यहाँ पर है। वहाँ मैं अभी पहुँचने वाला हूँ। वहाँ का मैंने आपसे वादा भी किया था कि अबू धाबी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल की मार्केट होगी उसका भी आपको विज़िट करवाऊँगा। तो चलिए, अभी ये सिग्नल आ गया है। सिग्नल से जैसे ही हम लेफ़्ट लेंगे और लेफ़्ट लेने के बाद मैं जैसे ही अबू धाबी की फ्रूट एंड वेजिटेबल में इंटर होता हूँ तो आपको उसका भी ओवरव्यू थोड़ा सा दिखाऊंगा। लें जी, सिग्नल आ गया है और वो देखें, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम पोर्ट पर पहुँच चुके हैं। सामने वो आप गेट देखें, ज़ैद पोर्ट गेट नंबर 1 भी लिखा हुआ है, और हम यहाँ पर सिग्नल पे खड़े हैं। ये है पोर्ट यहाँ की अबू धाबी की, और इसका नाम है ज़ैद पोर्ट। यहाँ पर आगे हैं हम। अभी ये सिग्नल लगा हुआ है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था। ये जैसे ही सिग्नल खुलता है लेफ़्ट जाएंगे, लेफ़्ट ही वो मार्केट है फ्रूट एंड वेजिटेबल की, अबू धाबी की सबसे बड़ी मार्केट, और यूएई की सेकंड बड़ी मार्केट। पहली आती है दुबई की अवीर मार्केट, सबसे बड़ी है, जो दूसरे नंबर पर ये वाली मार्केट है जहाँ पर अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ। लें जी, हम अब लेफ़्ट आ चुके हैं। लेफ़्ट आने के बाद ये मेरे राइट साइड पे दिखाएं जी, ये वाली वो ब्लू कलर के आपको छपरे नज़र आ रहे हैं, ये सारी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है। ये सारे जो गलियां बनी हुई हैं, ये सारी शॉप्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की ही शॉप्स हैं। यहाँ पर और कोई भी शॉप आपको नहीं मिलेगी। ये मेरे देखें लेफ़्ट हैंड साइड पर ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाराकात। ये एक कंपनी है बहुत बड़ी फ्रूट एंड वेजिटेबल की, ये सिंगल कंपनी। इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पर जो फ्रूट एंड वेजिटेबल अवीर से लेकर यहाँ आती हैं और यहाँ से फिर पूरे यूएई को भी डिलीवर करती हैं। इस तरह की और भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियाँ मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अभी हम इंटर हो चुके हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल की मार्केट में, तो यहाँ से अभी हम लेंगे राइट लेने के बाद मैं आपको आगे की भी थोड़ी सी विज़िट करवाऊँगा मार्केट। हमके एक बस आ गई है, बस को ओवरटेक करके ज़रा मैं आपको दोबारा क्लियर करके दिखा दूँ। ये विजिटर्स की बस हैं जी। ये यहाँ से 100 दिरहम पर हेड चार्ज करती हैं और आपको थोड़ा सा अबू धाबी घुमाती हैं, जो मैंने आपको फ्री घुमाया है आज। वो देखें सामने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का ये भी एक छपरा सा बना हुआ है, ये एक मंडी सी बनी हुई है। यहाँ पर भी
फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की शॉप्स हैं। जैसे मैंने आपको शारजा का विज़िट करवाया था फ्रूट एंड वेजिटेबल की मार्केट का, वो कह लें इस छपरे के बराबर है। ये वाला जो एरिया है सिर्फ इसी के बराबर थी वो मार्केट। ये एक सिंगल पोर्शन है इस मार्केट का। अभी मैं आपको ये देखें मेरे राइट जानब ये वाली सारी लाइनें जो है ये सारी लाइनें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की हैं। ये ब्लू कलर का देखें शेड बना हुआ है, ये सारी लाइनें फ्रूट एंड वेजिटेबल की शॉप से ही हैं। बहुत बड़े बड़े हॉल हैं, अंदर बड़े बड़े चिलर्स लगे हुए हैं। ये आगे फोर्क लिफ्टर देखें, ये उठा के लेके जा रहा है फ्रूट्स की कार्टन्स को, और ये सारी गाड़ियां खड़ी हैं, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की ही गाड़ियां हैं। ये पूरी बहुत बड़ी मंडी है यहाँ की। मैंने अभी एक गली का ही विज़िट करवाया है आपको। इस तरह आगे और भी हम अभी मैं ओवरव्यू दूंगा आपको। 1 बाय 1 गली घूमने से ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको अभी ना बाहर से दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये कितनी गलियाँ बनती हैं यहाँ पर। ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड पर मेरे ये भी शेड्स बने हुए हैं। वो देखें अंदर गली जा रही है, वो भी अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिज़नेस करती हैं। और अभी सीधे जाते हैं हम, ये देखें ये भी एक गली है ये वाली, और ये भी एक गली है। ये देखें अंदर तक मैंने दिखा दिया आपको। अच्छा जी, मैं अभी वो लास्ट आपको लेके जाता हूँ। लास्ट पे एक गली है ड्राई फ्रूट्स की। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का ही बिज़नेस होता है सिर्फ। ये वाली गली के अंदर, यहाँ मैं गली के अंदर गाड़ी लेके जाने लगा हूँ। यहाँ पर दोनों साइडों पे ज़रा आप चेक करें, ड्राई फ्रूट्स नट्स यहाँ से होलसेल में आप परचेज़ करें। शॉपकीपर भी यहाँ से लेके जाते हैं और रिटेलर भी यहाँ से ही पूरा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, खजूरें, काजू बादाम पिस्ते, सारा कुछ इस पूरी गली से आपको मिलेगा। बाकी दूसरे जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, पीछे मैंने आपको काफ़ी गलियाँ विज़िट करवाई हैं, वहाँ से मिलता है। ये वाली स्पेशल गली है, जो स्पेशल स्ट्रीट है, ये ड्राई फ्रूट के लिए है। यहाँ पर दोनों तरफ आप देखें, दोनों तरफ ही ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स लगी हुई हैं। तो चलिए नाजरीन, मैंने आपको अभी पूरा ओवरव्यू था हमारे जो आज के ट्रिप का वो करवा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अच्छे कमेंट्स देकर मुझे अप्रिशिएट करें और लाइक कर दें, वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। ओके।